वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हमारी टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ने के लिए आप दिए गए नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से भी संपर्क कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा एप्लीकेशन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज इंस्टॉल नहीं किया है तो प्ले स्टोर पर जाइएगा, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। पहला क्वेश्चन दिया, ये जितने भी क्वेश्चन है सब यूपीपीएससी में पिछले साल के आए हुए क्वेश्चन हैं। देखिए यहाँ पे दिया है पी तथा क्यू 5 और 6 के अनुपात में है और इनके वर्गों का अंतर 99 है, तो उनका मान बताइए। ठीक, यहाँ पे देखिए पी और क्यू दिया गया है। देखिए ये इसका इंग्लिश वर्जन है, ऊपर यहाँ पे दिया, तो आप देख सकते हैं पी सॉरी फ्रेंड्स, पी एंड क्यू आर इन द रेशियो ऑफ 5:6 एंड डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 99, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। यहाँ पे हिंदी का क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे आपको पी की वैल्यू चाहिए। ठीक, तो मतलब पी का मान निकालना। चलिए देखते हैं कैसे ट्राई करेंगे। देखिए पी और क्यू, इसका रेशियो दिया है 5:6, मतलब आप इसको p को ना 5x मान सकते हैं और q को 6x मान सकते हैं। देखिए यहाँ पे इसके बाद इनके डिफरेंस स्क्वायर्स की बात किया गया। अगर इसका वर्ग करेंगे तो 5 का वर्ग हो जाएगा 25x² और साथ में 6 का क्या हो जाएगा, 6x का हो जाएगा 36x²। इसका जो डिफरेंस हो जाएगा ये 11x² हो जाएगा। 11x² की वैल्यू यहाँ पे दिया 99, तो x² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी और x इज इक्वल टू +-3 मिल जाएगा। ठीक, यहाँ पे माइनस को लेना नहीं है, अगर आप प्लस को उठाएंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस में वैल्यू दिया नहीं है सॉरी, तो आप प्लस को लेंगे तो x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। x का मान अगर 3 है, अब आपसे क्या पूछा है, p का मान फाइंड करना है, तो p का मान यहाँ पे 5 है, 5x मतलब 5×3 = 15। ये पहला क्वेश्चन रहा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हम लोगों के सामने, एक त्रिभुजाकार खेत का परिमाप है 540 मीटर। ठीक है, एक मतलब ट्रायंगुलर फील्ड है ऐसा, इसका परिमाप दिया है 540। परिमाप देखो, मान के चलिए त्रिभुज है ए बी सी, ये इसकी भुजा दी गई है, तो परिमाप का फार्मूला होता है a + b + c। ठीक है, ये दिया है 540। आगे क्या बोला जा रहा है, इनकी भुजाओं का अनुपात कितना है, 5, 12 और 13 इस रेशियो में। मतलब ये देखिए यहाँ पे आप देखेंगे 5, 12 और 13 है ना, आप इसको ऐड करेंगे तो आपको 30 मिलेगा। देखिए 30 की वैल्यू दे रखा है 540 है ना, आप काटेंगे तो एक की वैल्यू मिल जाएगी 18, एक की वैल्यू 18 मिल गई। आगे क्या बोला जा रहा है, तो इस खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए आप इन रेशियो को देख के आराम से क्लियर हो सकते हैं कि ये आपका क्या एक ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट का मतलब ये होता है कि आपका ट्रायंगल क्या होगा, ये समकोण होगा। ठीक है, ट्रायंगल समकोण त्रिभुज होगा है ना। इसके बाद देखिए इसमें जो सबसे बड़ी भुजा ये आपका कर्ण बन जाएगा, बाकी यहाँ पे 2 भुजा लंब और आधार रहेंगी। आप इसको 5 या 12 मान सकते हैं, इसको भी 5 या 12 मान सकते हो, तो हमने इसको 5 बोल दिया, इसको 12 बोल दिया। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2, आधार मतलब बेस इंटू हाइट मतलब ऊंचाई। अब यहाँ पे रखेंगे आप, देखिए 1/2, बेस का मान यहाँ पे 12 दे रखा है ना। अब ये देखिए ये 18 मतलब यहाँ पे इसमें 18 से मल्टीप्लाई कराना है क्योंकि एक यूनिट का मान 18 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 18 और इंटू h मतलब ये 5 है, 5 में 18 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 18 × 5 = 90। ठीक, देखिए 2 से काट लेते हैं, ये कट गया है ना, मान के चलेगा 9 बार, 12 9 है 108, 108 है, 108 में 9 से गुणा करा देंगे, 9 मतलब ये 90 हो जाएगा, ये मतलब ये 90 से गुणा करा देंगे तो यहाँ पे आपका 1080 और इंटू में 9 है ना, तो 9720 है ना, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने कुछ ये दिया है, यदि किसी गोले की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल 352 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। गोले की त्रिज्या क्या है। देखिए एक गोला दिया गया, गोले की त्रिज्या कुछ होगी, हमें नहीं पता है। मान लीजिए हमारे पास गोला है, गोले की त्रिज्या कितनी है, r है। वापस से क्या किया जाता है, इसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाती है, मतलब अब की बार त्रिज्या क्या कर दिया गया, r+2 कर दिया गया। अब देखिए क्या बोला जा रहा है कि पहले जो इसका सरफेस एरिया होगा, अब यहाँ पे कुछ नहीं दिया तो सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 4πr², ये रहा होगा है ना। और 2 बढ़ाने के बाद इसका जो एरिया हो जाएगा, इसका एरिया कितना हो जाएगा, देखिए इसका एरिया हो जाएगा 4πr+2 का होल स्क्वायर। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये जो एरिया है ना, ये 352 बढ़ चुका है, 352 बढ़ चुका है। इसका मतलब अगर 4πr² का होल स्क्वायर, इसमें से माइनस करेंगे 4πr² को, तो आपको आंसर के स्वरूप में मिलेगा 352। क्यों मिलेगा, देखिए ये पहले नॉर्मल एरिया है, ठीक है, ये बढ़ा हुआ एरिया है, आप डिफरेंस निकालेंगे तो 352 मिलेगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 4π कॉमन मिल जाएगा, कॉमन कर लीजिएगा, 4π कॉमन हम लोगों ने कर लिया, आपको मिल गया r+2 का होल स्क्वायर ब्रैकेट में और -r² इज इक्वल टू 352।
352। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये अगर आप देखेंगे तो a प्लस बी एक मतलब ये पूरा अगर इसको हम a मान ले है ना, ये r प्लस 2 को अगर a मान ले तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है। तो यहाँ से हम लोग इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 4 पाई का मान होता है 22/7 रख लेते हैं है ना, इनटू में अब इसको डायरेक्ट सॉल्व अप्लाई कर लेते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक कोष्टक में a प्लस बी दूसरे में a माइनस बी। देखिए r प्लस 2 और यहाँ पे आप प्लस उठाएंगे तो r मिलेगा, तो r और r 2r, ठीक है 2r और प्लस में 2 और इनटू में देखिए फिर r प्लस 2 माइनस r माइनस r प्लस r कट जाएगा, बचेगा 2 और बराबर में 352 इतना दिख रहा है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे काटते कैंसिल करते, देखिए ये 4 है और 4 दूना 8 है ना, इससे 8 से कैंसिल करते हैं, 8 चौका 32, 3 बचेगा 8 चौका 32, ये 22 से काटेंगे 2 बार में कट जाएगा, ये 7 इधर भाग इधर आएगा गुणा हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा 2r प्लस 2 बराबर 14 है ना, 2 इधर प्लस है इधर आएगा माइनस हो जाएगा 12 हो जाएगा, 2r बराबर 12 मतलब r बराबर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो जो पहले की त्रिज्या थी कितनी थी 6 सेंटीमीटर। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि 1/6 इसका पावर दिया है 12। ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 12 दिया है, गुणे 8 के पावर 25 है और गुणे 3/4 के पावर 15 है। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आपको बतानी कि इसमें कितने प्राइम फैक्टर्स होंगे। देखिए अभाज्य गुणनखंड की बात कर रहे हैं तो हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, अभाज्य को देख लेते हैं है ना, सीधा सीधा अभाज्य गुणनखंड देख लेते हैं। देखिए कितने निकल के आएंगे, अब सीधा सीधा ना इसका प्राइम फैक्टर रखते हैं। देखिए 1 जी रहा, देखिए 1/6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3 है ना, यहाँ पे पावर 12 रहेगा। अब 8 को आप लिख सकते हैं गुणे 2 के पावर 3 और इसका पावर जो 25 है रहेगा ही रहेगा, और 3/4 को लिखेंगे 3/2 का स्क्वायर और इसका भी पावर कितना हो जाएगा 15 जो पहले से दिया है। अब पावर के ऊपर पावर रहता है तो मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ पे 1/2 के पावर 15 गुणे 3 के पावर 15 और गुणे 2 के पावर 75 इंटू यहाँ पे 3 के पावर 15 और बटे 2 के पावर 30 है ना। अब देखिए सॉरी जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दीजिए, सॉरी यहाँ पे मैंने 15 लिख दिया, ये 12 रहेगा। ठीक, अब जो कैंसिल आउट होने वाला है कैंसिल कर दीजिए। देखिए ये 12 है ये 15 है तो कैंसिल होकर यहाँ पे 3 के पावर 3 बचेगा। ठीक, देखिए 30 और 12 42 हो जाएगा, 75 में से 42 जाएगा तो 33, 2 के पावर 33 है ना। अब आपको फाइनल जो सेटलमेंट बच रहा है 2 के पावर 33 और गुणे 3 के पावर 3। जब प्राइम फैक्टर्स की बात करते हैं तो जो भी पावर आता है ना उसको जोड़ देते हैं। देखिए यहाँ पे फैक्टर से जुड़ा कुछ फार्मूला बता दे, गुणनखंडों की संख्या। देखिए अगर कभी भी आपसे पूछेगा टोटल गुणनखंड तो आपका फार्मूला होगा a+1 b+1 c+1। जो a b c है ना, यहाँ पे ये जो पावर है ना प्राइम फैक्टर्स की इनकी संख्या है। अगर हम सम की बात करेंगे तो आप लिखेंगे a b+1 c+1, ये सम फैक्टर्स होते हैं। अगर विषम की बात करेंगे तो क्या करेंगे, टोटल में से सम को माइनस कर देंगे। और प्राइम फैक्टर्स की बात करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी होता है। तो देखिए यहाँ पे आप सीधा सीधा जोड़ देंगे, 3 है और 33 है, 33 3 36, ऑप्शन नंबर ए इसका सही रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, निम्नलिखित में से या फिर कौन सा कथन सत्य नहीं है। मतलब यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए, आपको ये देखना है कौन सा कथन गलत है। दिया है प्रत्येक समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है। देखिए इसमें चतुर्भुज की क्वालिटी आपको पता होना चाहिए। समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज इसकी क्वालिटी देखिए। समचतुर्भुज क्या होता है, समचतुर्भुज बात करेंगे एक चतुर्भुज रहेगा जिसके जो डायगोनल का क्रॉस रहेगा, मतलब जो डायगोनल एक दूसरे को काटेंगे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक, इसके बाद समांतर आमने सामने की भुजा क्या होगी, बराबर होगी। तो देखिए समचतुर्भुज समांतर होता है, ये बात सही है। ठीक है, अगला प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज है। देखिए जितना स्क्वायर है मतलब जो भी वर्ग होता है इनमें जब डायगोनल को ऐसे मतलब यहाँ पे क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे 90 डिग्री पे क्रॉस होगा, तो ये भी क्या होगा, सही हो जाएगा। तीसरे की बात करेंगे प्रत्येक समचतुर्भुज एक वर्ग होता है। देखिए वर्ग की बात करेंगे तो वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती है, चारों कोण 90 अंश होता है। अब जब समचतुर्भुज बनाएंगे तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। तो प्रत्येक समचतुर्भुज एक वर्ग होता है, ये सही ऑप्शन नहीं है, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी है ना, ये इसका सही रहेगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे आगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन ये है। देखिए एक व्यक्ति ने 4 घोड़े और 9 गायों को 13,400 रुपये में खरीदा है, मतलब खरीदता है। यदि वह घोड़े को 10% और गाय को 20% लाभ पर बेचता है तो उसे कुल 1,880 रुपये लाभ होता है। एक गाय की कीमत क्या है। देखो एक आदमी ने क्या किया था, गाय खरीदा और घोड़ा खरीदा है ना, तो हमें कुछ नहीं पता। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि जो एक घोड़ा है मतलब हॉर्स जो है, हॉर्स की कीमत हम मान लेते हैं 100x। ठीक, और एक काऊ की कीमत मान लेते हैं 100y है ना, मतलब गाय की कीमत ये। देखिए
अगर एक घोड़े की कीमत 100x है तो 4 घोड़े की कीमत कितनी हो जाएगी, 400x हो जाएगा। और प्लस एक गाय की कीमत 100y है तो 9 गाय की कीमत 900y हो जाएगा। और बराबर में टोटल पैसा खर्च कितना हुआ है, 13,400 रुपये। ठीक, अब इसी तरीके से और आगे बढ़ेंगे। देखिए, एक घोड़े को 10% के लाभ पर बेचा जा रहा है। देखिए यहाँ पे अगर टोटल का 10% निकालेंगे तो 40x हो जाएगा, है ना। और गाय को 20%, मतलब 900 का 20% 180y हो जाएगा। और लाभ मिला 1880 रुपये का। ठीक, अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि आपको एक गाय की कीमत बतानी। गाय मतलब हमें वाई का मान चाहिए, तो वाई का मान चाहिए तो हम इसको क्या करते हैं, विलोपित कर लेते हैं। किसको, एक्स को विलोपित करने के लिए समीकरण 2 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए आप लिखेंगे 400x प्लस 1800 बराबर 18,800, है ना। ये अब देखिए इसके बाद इस ऊपर वाले इक्वेशन को सेम टू सेम लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिख लेंगे 400x प्लस 900y बराबर 13,400। इन दोनों को घटाते हैं। देखिए जैसे आप घटाएंगे ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद ये 900 बचेगा, 900y, और यहाँ पे आपका बच जाएगा 400 और ये 5, मतलब यहाँ पे 900 बराबर 5400, है ना। तो y बराबर 6 आ जाएगा, y बराबर 6। देखिए y का मान 6 आ गया। एक गाय की कीमत 100y मतलब कितना हो जाएगा, 100 और गुणे में 6, मतलब एक गाय की कीमत है 600 रुपये। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को देख लीजिए, सरल क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने कुछ ये रहा। आपको यहाँ पे क्या दिया है, देखिए ये क्वेश्चन है एक लीनियर इक्वेशन का। आपको दिया 131x प्लस 217y बराबर 827, है ना। आगे क्या बोल रखा है, 217x प्लस 131y बराबर 913, है ना। इसमें आपको x और y के मान निकालने। देखिए जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन रहेंगे आप इनको डायरेक्ट विलोपित करके कर नहीं सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको हिट एंड ट्रायल ट्राई करना है, मतलब वैल्यू प्लेस करना है। देखिए x का मान 2 रखेंगे, देखिए x का मान 2 रखेंगे तो यूनिट डिजिट 2 आएगा। y का मान 5 रखेंगे तो 7 5 35, यूनिट डिजिट 5 आएगा। ठीक, और यहाँ पे 5 और 2 7, ये पहला वाला सेटिस्फाइड कर रहा है। दूसरे पर चेक करना है, x का मान 2 रखेंगे तो 7 दूना 14, यूनिट डिजिट 4 आएगा। और यहाँ पे 5 रखेंगे तो 4 और 5 9, ये सेटिस्फाइड नहीं करेगा। ठीक है, मतलब पहला ऑप्शन नहीं हो सकता है। दूसरा देखो, x का मान 5 रखेंगे, 5 1 का 5, 7 7 49, 9 5 14, ये भी सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। ठीक, अच्छा ये मैं खाली बोल के चल रहा हूँ, तो अगर इससे आपको दिक्कत हो तो यहाँ पे मैं एक लिख भी देता हूँ। देखो 131, x का मान कितना रखेंगे, 5 रखेंगे, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 5 आएगा। अब देखिए प्लस 217, अब यहाँ पे इसका मान 7 रखेंगे, y का तो 7 7 49 आएगा, है ना। इसके बाद 9 5 14 होता है, यूनिट डिजिट 4 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितना दिया, 7 दिया। तो ये इसका तरीका होगा। ठीक, तो ये मैंने आपको लिख के भी दिखा दिया है ना। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या है, ये भी सेटिस्फाइड नहीं, इसकी बात करते हैं। देखिए x का मान 3 रखेंगे, 3 1 का 3, है ना। y का मान 2 रखेंगे, 7 दूना 14, 4 और 3 सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक, अगर देखो x का मान 3 रखेंगे तो 7 3 21, है ना। इसके बाद 1 आ रहा है, आगे बढ़ेंगे, 2 रखेंगे तो 2 1 का 2, 2 और 1 3, ये भी सेटिस्फाइड कर रहा है। देखिए अगर नन ऑफ दीज ऑप्शन नहीं होता तो ये ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, नन ऑफ दीज है, मतलब हमें अब क्लैरिटी के लिए इसको कंप्लीट चेक करना है कि सच में सही हो रहा है या फिर नन ऑफ दीज आएगा। तो देखिए क्या करना है, आप रख के चेक कर लीजिए। x का मान 3 रखेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई यहाँ पे कराएंगे तो आपका हो जाएगा 393। ठीक, अब इसके बाद y का मान 2 रखेंगे तो यहाँ पे 2 दूना 434। अब इसको सेट कैलकुलेट करते हैं। देखिए 4 3 7, 9 3 12, 4 3 7 1 8, 827, पहला वाला सेटिस्फाइड हो रहा है। दूसरे में चेक कर लेते हैं। देखिए x का मान 3 रखेंगे तो 651, 3 से मल्टीप्लाई डायरेक्ट है, 2 रखेंगे तो 262, है ना। अब इसको चेक कर लेते हैं। 3 6 5 11, 6 2 8 1 9, ये भी सेटिस्फाइड हो रहा है, मतलब ये ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए जब कभी भी नन ऑफ दीज ऑप्शन रहेगा या फिर अगर 2 ऑप्शन ऐसे मतलब मैच करते हुए चलेंगे तो यहाँ पे आपको आगे भी चेक कर लेना है कि सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे सेटिस्फाइड हो गया, ये ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है, 8 81 से संबंधित है, 27 256 से संबंधित है, तो 64 संबंधित है। मतलब देखो 8 किसी विशेष प्रकार से 81 से जुड़ा हुआ है। ठीक, इसी तरीके से 27 256 से जुड़ा है, तो आपको देखना है कि 64 किससे जुड़ा है। देखिए 8 की बात करेंगे, 8 जुड़ा है 81 से। 27 किससे जुड़ा है, 27 जुड़ा हुआ है 256 से। अब आगे आपसे पूछ रहा है कि 64 किससे जुड़ेगा, 64 किससे जुड़ेगा। देखो 8 को देखेंगे तो 2 का क्यूब होता है, ये 3 का क्यूब होता है और ये 4 का क्यूब होता है। ठीक, इसी तरीके से देखिए ये 3 के पावर 4 है, ये 4 के पावर 4 है, तो यहाँ पे 5 के पावर 4 आ जाएगा। 5 के पावर 4 मतलब 5 गुणे 5 गुणे 5 और गुणे 5,
5 पचे 25, 125, 625, ये 625 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन ये रहा। एक राशि 2 वर्षों में 12.5% प्रति वर्ष की दर से 340 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज देती है, उसी दर से समान राशि समान अवधि में कितना साधारण ब्याज देगी। देखिए यहाँ पे क्या है कि कोई पैसा है, हमें नहीं पता है। जब पैसा नहीं पता होता है तो आप अपने सुविधा के हिसाब से मान सकते हैं। देखिए 12.5 की अगर फ्रैक्शनल वैल्यू की बात करेंगे 1/8 होता है। तो अब हमें जो भी टर्म्स मानना है, मतलब जो भी पैसा मानना है, 8 का मल्टीपल मानना है। 2 साल की बात है, हम मान लेते हैं हमारे पास पैसा 64 रुपये मूलधन है ना। इस पे 2 साल का ब्याज मिलता है। देखिए पहले साल का जब 1/8 ब्याज मिलेगा तो 1/8 का 8 हो जाएगा, यहाँ पर भी 8 हो जाएगा, और इसका 1/8 देखेंगे तो यहाँ पे 1 मिल जाएगा। ये आपका टोटल चक्रवृद्धि ब्याज है। चक्रवृद्धि ब्याज 8 8 16 1 17 है। 17 का मान दे रखा है 340 है ना। तो 1 का मान हो जाएगा 20। जब 1 का मान 20 हो गया, यहाँ पे पूछा है कि साधारण ब्याज कितना होगा। साधारण ब्याज ये होता है ना, 8 दूना 16, तो यहाँ पे 16 का मान हो जाएगा 320 रुपये। तो इसका साधारण ब्याज बनना है 320 रुपये, ये हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, एक वृत्त समचतुर्भुज ABCD की 4 भुजाओं को स्पर्श करता है, जिसकी भुजाएं ये AB होगा, ठीक है। AB 8 सेंटीमीटर है, CD 9 सेंटीमीटर है, BC 7 सेंटीमीटर है। भुजा AD की लंबाई देखो, जब कभी भी समचतुर्भुज को कोई सर्कल टच करता है तो ये एक प्रॉपर्टी रखता है। ये प्रॉपर्टी क्या रखता है कि इसकी जो भुजाओं की लंबाई देखिए, जैसे मान लो ये AB है, ये BC है, ये CD है और ये D है, ठीक है। तो AB प्लस CD बराबर होता है AD प्लस BC। मतलब आमने सामने के भुजाओं की लंबाई क्या होती है आपस में, मतलब इनका योग आपस में समान होता है। तो AB का मान कितना दिया है, 8 दिया है, CD का मान 9 दिया है, बराबर AD का मान हमको चाहिए और BC का मान 7 दिया है। 9 8 17, 17 में से 7 चला जाएगा, 10 बचेगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे समीकरण में x और y का मान निकालना है। ये एक इक्वेशन, मतलब 2 इक्वेशन दिया गया, इसमें आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करना है। अच्छा क्वेश्चन है, देखते कैसे करेंगे। देखिए पहला इक्वेशन आपके सामने सेम टू सेम रहने दीजिए, दूसरे को आप ऐसे फैक्ट तोड़ लीजिए। देखिए x² का होल स्क्वायर माइनस y² का होल स्क्वायर। देखिए एक कोष्टक में a प्लस भी, दूसरे में -b, इसमें टूटेगा। तो x² प्लस y² एक कोष्टक में, दूसरे में x² माइनस y² दूसरे में, और बराबर इसका मान कितना है 369। देखो x² प्लस y² का मान 49 है। ये यहाँ पे 49 इधर गुणे में इधर आएगा, भाग हो जाएगा। तो x² माइनस y² इज इक्वल टू आप लिख लेंगे 369 अपॉन 41 है, मैं 49 बोल गया गलती से, सॉरी है ना। x² माइनस y² इज इक्वल टू, ये 9 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। देखिए x² प्लस y² का मान 41 है और इसका मान 9 है ना। देखिए आगे बढ़ाते हैं, x² प्लस y² बराबर 41 और x² माइनस y² बराबर 9 है ना। इसको विलोपित कर देंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 2x² बराबर 41 9 50, तो x² बराबर 25 है ना। x² बराबर 25 हो गया तो x बराबर प्लस माइनस 5 है ना। x बराबर प्लस माइनस 5 आएगा। देखिए x का मान प्लस माइनस 5 पहले में नहीं है, कैंसिल हो गया। दूसरे में है, ये होल्ड करेगा। तीसरे में खाली 5 दिया और यहाँ पे y दिया, तो ये ऑप्शन पहले ही हट गया है ना। नन ऑफ दिस दिया, मतलब इसको हमें कंप्लीट चेक करना पड़ेगा। तो x का मान 5 रख के चेक कर लेते। देखिए x का मान 5 यहाँ पे रखेंगे, 5 बचे 25, इधर आएगा 16 दिख जाएगा, तो ये x y बराबर प्लस माइनस 4, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने देखिए, ये अंतिम क्वेश्चन है हम लोगों के क्लास का। तो इसमें एक क्वेश्चन दिया, एक वर्ग की भुजाओं को 10% बढ़ा दिया जाता है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ये क्वेश्चन आप इसका आंसर कमेंट कीजिएगा, ठीक। आप इसी प्रकार तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ने के लिए इन नंबर्स पे आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल कीजिएगा और हमारे चैनल CSAT प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।